Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture number 13 of Algebra 1. Today's topic is center of a group. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ अ ग्रुप, फिर उससे रिलेटेड थ्योरम, फिर एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस. Center of a group. The center Z of G of a group G is a subset of elements in G that commute with every element of G. In symbolically, Z of G is equal to A belongs to G such that AX equal to XA for all X in G. This was सेंटर ऑफ अ ग्रुप और सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप. इनमें क्या डिफरेंस है? सेंट्रलाइजर जो है वो एक सबसेट का निकालते हैं, तो जो सेंटर है उसको जी ऑफ जी से डिनोट करते हैं. इसमें सबसेट नहीं होता बल्कि जी का जी के साथ ही हम चेक करते हैं. जैसे हमारे पास होता था एक सेट जी होता था और एक सबसेट एच या एक्स जिसको हम नाम देते थे. हम जी के 1 बाय 1 एक एलिमेंट को लेते थे, उस सबसेट के हर एलिमेंट के साथ चेक करते थे कि वो कम्यूट कर रहा है. अब वो सबसेट भी इधर जी ही है, कह ले कि हमने जी के एक एलिमेंट लेना है, उसको जी के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 चेक करना है लेफ़्ट और राइट से. तो फिर जो एलिमेंट कम्यूट कर जाएंगे वो हमारे सेंटर ऑफ ग्रुप में जाएंगे. ए बिलोंग्स टू जी सच डैट ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स इन जी, कि हम जी का एक एलिमेंट लेंगे, उसको लेफ्ट से और राइट से, ये हमारे पास जो एक्स एलिमेंट है ये भी जी का है. जी के हर एलिमेंट के साथ लेफ्ट और राइट ये चेक करेंगे. अगर वो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है देन वो ए जो है वो समझ जाएगा. फिर इसी तरह से हम सेकंड एलिमेंट को चेक करेंगे, थर्ड को, फोर्थ को. सेंट्रलाइजर और सेंटर में यही डिफरेंस है कि उसमें हमारे पास सबसेट होता है, इसमें वो जो सबसेट होता है वो भी हम कंसीडर करते हैं कि वो जी ही है. जी का जी के साथ ही सेंट्रलाइजर जो है वो सेंटर ऑफ अ ग्रुप है. सेंटर इज अ सब ग्रुप. द सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी is a subgroup of G. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. For variety we shall use two-step subgroup test. To prove this result clearly, E belongs to Z of G यानी center of G. Center of G को हमने पढ़ा था Z of G से डिनोट करते हैं. तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेंटर को लाजमी बिलोंग करता है, ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं. सो जी ऑफ जी इज़ नॉन एम्प्टी. तो जी ऑफ जी जो होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा. नाउ सपोज ए बी बिलोंग्स टू जी ऑफ जी. अब हमने ये दो एलिमेंट कंसीडर किए हैं सेंटर ऑफ ग्रुप के. देन ए बी इंटू एक्स कैन बी रिटन एज ए इंटू बी एक्स, ए इंटू एक्स बी. ये बी एक्स और ये एक्स बी, क्यों? ये सेंटर के एलिमेंट हैं, तो सेंटर में वो एलिमेंट आते हैं जो हर एलिमेंट से कम्यूट करते हैं. तो इसका मतलब बी एक्स जो है वो एक्स बी के इक्वल हो सकता है. फिर हमारे पास ये जो आ गया ए एक्स बी को हमने ये एसोसिएटिव लॉ से बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे पास है ए एक्स. तो ये जो है हमारे पास एक्स ए के इक्वल होता है. तो एक्स ए पुट कर दिया, फिर एक्स बाहर आ गया और ए बी ब्रैकेट में आ गया. अब ये हमारे पास क्या था? ए बी प्रोडक्ट थी. हमने ये दो एलिमेंट कंसीडर किए हैं ए और बी सेंटर ऑफ ग्रुप के. अब हमने ये शो करा दिया कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ए बी वो भी सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है. तो ये इधर हमने ए बी इंटू एक्स लिया था, इधर हमने इसी तरह से इसमें ए को बाहर निकाल के बी एक्स बी चूँकि
जी ऑफ जी का एलिमेंट है तो इसलिए एक्स भी हो गया। फिर हमने इनको इंटरचेंज किया, बी को बाहर निकाल दिया, ए एक्स। अब ये ए एक्स जो है ये एक्स ए हो सकता है क्योंकि ए जो है वो जी ऑफ जी का एलिमेंट है। फिर इसी तरह से ब्रैकेट को हम इस तरह से कर दिया, एक्स इधर आ गया और ए भी अंदर। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को लास्ट वाले को देखें और फर्स्ट वाले को देखें, ए बी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इंटू ए बी। इट मीन्स कि ए बी जो है वो जी ऑफ जी का एलिमेंट है। फॉर ऑल एक्स इन जी, तमाम एक्स जो जी के एलिमेंट है उनके लिए ये चीज़ ट्रू हो गई। देयर फोर ए बी बिलोंग्स टू जी ऑफ जी, देन ए बी इज़ आल्सो बिलोंग्स टू जी ऑफ जी। तो ये हमारे पास एक स्टेप तो हो गया कि अगर हमने दो एलिमेंट लिए हैं सेंटर ऑफ ग्रुप से तो हमने शो करा दिया उन दोनों एलिमेंट की प्रोडक्ट जो है वो उसी सेट के अंदर है। अब सेकंड जो है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है ना, सेकंड हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए ले रहे हैं तो ए इनवर्स भी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग करेगा। ये दूसरा अब हमारा रह गया, ये हम नेक्स्ट करते हैं प्रूफ। नेक्स्ट, assume that A belongs to Z of G। A जो है वो सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है। देन वी हैव ए एक्स इक्वल टू एक्स ए। जो भी सेंटर का एलिमेंट होता है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है जी के, तो एक्स ए एक्स इक्वल होगा एक्स ए के फॉर ऑल एक्स इन जी। व्हाट वी वांट इज ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स। अब हमने ये प्रूव करना है ए इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ए इनवर्स। इनफॉर्मली all we need to obtain the second equation from the first one is simultaneously to bring the a's across the equal sign। कि अगर हम ये जो a है इसको इक्वल साइन के उस तरफ ले जाएं तो ये इजीली आ जाएगी, लेकिन हम दूसरे वे में इसको सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास a जो है वो जी ऑफ जी का है तो a इनवर्स जो है वो भी जी ऑफ जी का एलिमेंट होगा। इसको हम फॉर्मली प्रूफ करते हैं। तो फॉर्मली हम इसको लेके चलते हैं। द डिजायर्ड इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वन बाय मल्टीप्लाइंग इट ऑन द लेफ्ट एंड राइट बाय ए इनवर्स। जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, उसको हमने राइट से भी ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट से भी, या आप ये कह लें कि प्री मल्टीप्लाई भी किया ए इनवर्स के साथ और पोस्ट मल्टीप्लाई भी किया ए इनवर्स के साथ। अब इसको देखेंगे ए इनवर्स ए, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या बचा, एक्स ए इनवर्स। इधर ये आइडेंटिटी है, इसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें वही एलिमेंट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ए इनवर्स। राइट साइड पे हमारे पास ए इनवर्स एक्स, ये ए जो है ये इस ए इनवर्स के साथ मिलके आइडेंटिटी बन गया। तो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है। तो इस तरह से एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, यानी ए इनवर्स जो है वो कम्यूट कर गया एक्स के साथ। इट मीन्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। दिस शोज डैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी वेन एवर ए इज, कि जब भी ए जो है वो जी का एलिमेंट होगा उसका इनवर्स भी सेंटर ऑफ जी को बिलोंग करेगा। तो जी स्टूडेंट्स, इधर हमारा प्रूफ एंड हुआ। हमने ये प्रूफ करना था कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो हमारे पास सेंटर जो है वो भी एक ग्रुप होता है। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्राइटेरिया हमारे पास था कि हम उसके दो एलिमेंट लेते थे, एक को सिंपल दूसरे के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, अगर उसी सेट को बिलोंग कर गया तो वो ग्रुप होता था। दूसरा फार्मूला आज टू स्टेप जो सब ग्रुप टेस्ट है वो आज हमने अप्लाई किया। उसमें यह है कि हम टू एलिमेंट उसके लेते हैं तो उनकी प्रोडक्ट उसी में शो करवाते हैं और एक एलिमेंट का इन्वर्स उसमें शो करवाते हैं। तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड पहले तो दूसरा यूज़ करती थी, इसमें ये भी अप्लाई कर दिया ताकि दोनों आपको आ जाए कि सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम कैसे उसको कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। क्वेश्चन है D3 इज इक्वल टू 1a स्क्वायर b a स्क्वायर b। D3 से बच्चों आप पहले भी फैमिलियर हो, ये सेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। D3 ये हमारे पास एक सेट है। फाइंड z ऑफ D3।
यानी कि जो D3 सेट है हमने उसका सेंटर फाइंड करना है। तो D3 का सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सेंट्रलाइजर फाइंड करते थे लेकिन उसमें एक सबसेट होता था, सिर्फ सबसेट के एलिमेंट्स को चेक करते थे। अब इसमें हमने, आप ये कह लें इन सिंपल वर्डिंग, फाइंड द सेंट्रलाइजर ऑफ D3 टू D3, कि D3 के अकॉर्डिंग ही हमने D3 का सेंट्रलाइजर फाइंड करना है, तो उसको हम सेंटर कहते हैं। तो अब हमने 1 बाय 1 पहले 1 को लेना है, इस D3 के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कराना है। क्या 1 की प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लीकेशन A के साथ लेफ्ट और राइट से इक्वल है, A स्क्वेयर के साथ लेफ्ट और राइट से इक्वल है, B के साथ, AB के साथ, A स्क्वेयर B के साथ। तो 1 चूंकि टर्नट्री है, ये तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, इसलिए 1 को हमें करना नहीं पड़ेगा। 1 तो क्लियरली G ऑफ D3 सेंटर को बिलोंग करेगा। उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट को लेंगे A को। अब इसको हम चेक करेंगे 1 के साथ लेफ्ट से राइट से। तो ये देखिए हमने A को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर लेफ्ट से, पहले हमने राइट से किया फिर लेफ्ट से, दोनों तरह से आंसर A आया, यानी A.1 इक्वल टू 1.A। तो ये जो A एलिमेंट हमने चूज किया है वो 1 के साथ तो कम्यूट कर गया। फिर अब दूसरे एलिमेंट A के साथ, तो ये A को हमने A के साथ लेफ्ट से और राइट से दोनों से मल्टीप्लाई किया, आंसर A स्क्वायर आ गया, यानी A जो सेकेंड एलिमेंट है उसके साथ भी A कम्यूट कर गया। अब हमने जो A चूज किया इसी को थर्ड एलिमेंट के साथ चेक करना है, A स्क्वायर के साथ। तो ये A को मैंने A स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर राइट पे है, इधर A स्क्वायर लेफ्ट के पे अप्लाई किया, तो आंसर दोनों तरह से A क्यूब आया। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, लेफ्ट और राइट दोनों तरह से मल्टीप्लीकेशन जो है वो इक्वल होगी। फिर अब बारी आती है नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट B की। अब हमने B को लेना है, तो इधर मैंने B को राइट से मल्टीप्लाई किया तो ये बना AB, तो AB के ही इक्वल होता है। फिर जब मैंने लेफ्ट से B को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया BA विच इज इक्वल टू A स्क्वायर B। ये भी हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं कि BA जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट हमें इसका एलिमेंट नहीं नजर आता, फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि BA जो है वो इसके किस एलिमेंट के इक्वल है। तो BA जो है वो हमारे पास A स्क्वायर B के इक्वल है। और ये कैसे आता है, जब हमने डिहाइड्रल ग्रुप जो है इन जनरल डिस्कस किया था उसमें हमने ये इसके साथ एक कंडीशन डिफाइन की थी, तो उसको यूज करते हुए BA जो है वो A स्क्वायर B के इक्वल आता है। अब ये मेरे पास BA का आंसर A स्क्वायर B आया, जबकि AB का आंसर AB आया। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स A.B नॉट इक्वल टू B.A। अब ये जो हमने एक एलिमेंट A चूज किया हुआ था, ये 1 के साथ तो कम्यूट कर गया, A के साथ भी कम्यूट कर गया, A स्क्वायर के साथ भी कम्यूट कर गया, लेकिन ये B के साथ कम्यूट नहीं किया। तो जब तक ये सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट ना कर लेता हम इसको सेंटर का एलिमेंट नहीं कंसीडर करते। अब इसने 3 एलिमेंट के साथ तो कम्यूट कर लिया, लेकिन फोर्थ पे ये डिफरेंट आ गया आंसर, लेफ्ट और राइट से हमारा, यानी A.B नॉट इक्वल टू B.A। So we can say that A does not belongs to Z of D3। अब जो हमने A को ले लिया, इसी तरह अब हमने A स्क्वायर को लेना है, फिर B को लेना है, फिर AB को लेना है, और एंड पे हमने A स्क्वायर B को लेना है। अब ये जब हमने A स्क्वायर को लेना है वो तो मैं करके दिखाऊंगी, जब B को लेना है उसमें भी तो ये सीन आना है। B को जब हम चूज करेंगे, जैसे इधर A को चूज किया तो हम 1 बाय 1 हर एलिमेंट के साथ इसकी प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट से। इसी तरह जब मैं B को चूज करूंगी तो B की भी मैं हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट लूंगी। तो जब मैं B की प्रोडक्ट A के साथ लूंगी लेफ्ट और राइट से, तो ये फिर अनइक्वल आएगा। तो इससे मुझे क्लिक हो गया कि अगर A बिलोंग नहीं कर रहा तो B भी बिलोंग नहीं करेगा। तो अब मुझे B को चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं B को भी चेक करूं, 1 के साथ तो कम्यूट कर जाएगा, लेकिन जब मैं A के साथ करूंगी वो कम्यूट नहीं करेगा। मुझे इधर से ही क्लिक हो रहा है कि ये A भी नॉट इक्वल टू BA है, तो A भी उसी का एलिमेंट है, B भी उसी का एलिमेंट है। जब मैंने A को चूज किया हुआ तो B उसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा, तो जब मैं B को चूज करूंगी तो A भी उसके साथ कम्यूट नहीं करेगा। तो सो वी कैन से दैट B डज नॉट बिलोंग्स टू Z ऑफ D3, कि B जो है वो भी Z ऑफ D3 को बिलोंग नहीं करेगा। तो अब नेक्स्ट हम अब A को चेक कर लिया, अब A स्क्वायर को चेक करेंगे। A स्क्वायर को अब हम चेक करेंगे।
फॉर ए स्क्वेयर बिलोंग्स टू D3, ए स्क्वेयर को राइट के साथ 1 और इधर लेफ्ट पे 1 लिखा तो दोनों तरह से आंसर इसका इक्वल आया। फिर हमने ए के साथ किया, इससे भी आंसर जो है वो सेम निकला। फिर ए स्क्वेयर के साथ किया, इससे भी A4 बना विच इज इक्वल टू ए, राइट से किया तब भी वही बना, इससे भी कम्यूट कर गया। जब ए बी की बारी आई, ए स्क्वेयर को हमने ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बन गया ए क्यूब बी। ए क्यूब बी जो है वो D3 में बी के इक्वल है क्योंकि ए क्यूब जो है वो 1 होता है। इसी तरह से जब मैंने इस साइड पे रखा ए बी को और इधर ए स्क्वेयर किया तो ये मेरे पास आ गया ए बी इंटू ए स्क्वेयर। ए बी की जगह पे मैंने पुट कर दिया बी ए इनवर्स। अब ये ए इनवर्स और ये ए स्क्वेयर, तो ये मेरे पास क्या बचा ए बी ए। तो D3 में बी ए जो है वो ए स्क्वेयर बी के इक्वल होता है, इसलिए ये हमारे पास रिजल्ट आया ए स्क्वेयर बी और इधर हमारे पास आया बी। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, सो ए स्क्वेयर डज नॉट बिलोंग्स टू जी ऑफ D3। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये बी ए जो है वो ए स्क्वेयर बी के कैसे इक्वल आता है। फॉर ए बी बिलोंग्स टू D3, ए बी इंटू 1 इक्वल टू ए बी एंड 1 इंटू ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट अब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, ए बी इंटू ए इज इक्वल टू ए बी ए विच इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वेयर बी। ये ए स्क्वेयर बी जो है हमने बी ए की वैल्यू पुट की है, हमने अभी प्रूफ किया था बी ए जो है वो D3 में ए स्क्वेयर बी के इक्वल होता है। तो ये हमने ए स्क्वेयर बी पुट कर दिया, ये ए इंटू ए स्क्वेयर ए क्यूब बन गया, ए क्यूब इंटू बी। तो ए क्यूब D3 में 1 होता है तो ये ओनली बी आ गया। अब इसी तरह से हम राइट से करेंगे ए इंटू ए बी। पहले हमने ए बी इंटू ए निकाला, अब ए इंटू ए बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी। अब इसका आंसर ओनली बी आया, इसका आंसर ए स्क्वेयर बी आया, तो दोनों आंसर इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वेयर बी ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू जी ऑफ D3। तो ये ए बी को हमने चेक करना शुरू किया था, 1 के साथ तो कम्यूट कर गया लेकिन ए के साथ वो कम्यूट नहीं किया, इसलिए रिमेनिंग एलिमेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं। सेंटर को तभी बिलोंग करता है जब सब एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे, तो जब ये ए के साथ कम्यूट नहीं कर रहा तो ये सेंटर को बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वेयर बी। फॉर ए स्क्वेयर बी बिलोंग्स टू D3, ए स्क्वेयर बी को अब हम 1 के साथ राइट से फिर इधर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर ए स्क्वेयर बी ही आ गया, यानी 1 के साथ ये कम्यूटेबल है। अब नेक्स्ट बारी आई ए की, ए स्क्वेयर बी को हम ए के साथ राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है ए स्क्वेयर बी इंटू ए। ये जो बी ए है D3 में अभी हमने प्रूव किया, बी ए जो है वो हमारे पास ए स्क्वेयर बी के इक्वल होता है, तो हमने इस बी ए की जगह पे ए स्क्वेयर बी लिख दिया। अब ये ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया A4, तो ए क्यूब 1 हो गया और एक ए रह गया और ये वाला बी, यानी ए स्क्वेयर बी को जब हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास आया ए बी। इसी तरह से अब जब हम इसको राइट साइड से करेंगे ए के साथ मल्टीप्लाई, ए इधर आ गया ए स्क्वेयर बी, तो ये हमारे पास आ गया ए क्यूब इंटू बी। तो ए क्यूब होता है इसलिए ये सिर्फ बी के इक्वल आया। ये रिजल्ट ए बी, ये ओनली बी। दिस implies both are not equal. So, a square b does not belongs to z of D3. अब हमने 1 by 1 हर एलिमेंट को चेक किया तो जस्ट 1 एलिमेंट आइडेंटिटी जो था वो ही z D3 को बिलोंग किया। Hence, z of D3 is equal to 1, यानी सेंटर ऑफ D3 जो है वो हमारे पास 1 है। z of D3 या फिर सेंटर ऑफ D3 is equal to 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ZD4, यानी सेंटर ऑफ D4। तो इसमें उन्होंने ना तो हमें D4 सेट दिया है ना वर्डिंग में कहा है, तो उन्होंने ये हमें सिंबॉलिकली कहा है फाइंड ZD4। तो इसका मीनिंग ये है कि D4 का सेंटर फाइंड करें। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सेट लिखेंगे, वी नो डैट D4 इज इक्वल टू AB such that A4 equal to B square equal to 1, AB is equal to BA inverse। D4 में क्या होता है, A और B से जनरेट होता है, तो D4 है, A raised to power 4 जो है वो 1 होगा हमारे पास,
और बी स्क्वेयर तो किसी भी डी में हमारे पास 1 ही होता है। A4 इक्वल टू बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, और ये चीज़ भी हमारे पास ओवरऑल डिहाइड्रल ग्रुप में ये चीज़ होल्ड करती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। अब हम D4 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। D4 में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 1 ए स्क्वेयर ए क्यूब। A4 चूंकि 1 बन जाएगा आइडेंटिटी, वो हमने शुरू में लिख लिया ए स्क्वेयर ए क्यूब। उसके बाद आ जाएगा बी ए स्क्वेयर बी ए क्यूब बी। जी बच्चों, मैं इसका शॉर्टकट मेथड आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने 1 लिखना है, 1 ए स्क्वेयर ए क्यूब। आपके पास D4 है, ए क्यूब तक जाओगे, ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर इन 4 एलिमेंट्स के साथ आपने बी को मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे D4 के। तो देखिए 1 को बी से मल्टीप्लाई किया, बी आ गया। ए को बी से किया ए बी, ए स्क्वेयर को बी से किया ए स्क्वेयर बी, ए क्यूब को बी से किया तो ये ए क्यूब बी। इस तरह से D4 के 8 एलिमेंट्स आपके पास कंप्लीट हो गए। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। अब हमने फाइंड करना है सेंटर। तो सेंटर जो होता है एक्चुअली सेंट्रलाइजर ऑफ सेम सेट होता है कि D4 का सेंटर फाइंड करना है तो हमने D4 के साथ ही सेंट्रलाइजर फाइंड करना होता है। तो हमने क्या करना है, 1 बाय 1 पहले मैंने एक एलिमेंट को चूज करना है, सारे एलिमेंट्स के साथ उसको चेक करना है कि वो सबके साथ कम्यूटेबल है। देन वो एलिमेंट जो है वो जी D4 को बिलोंग करेगा। तो 1 चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेबल है। सो क्लियरली 1 बिलोंग्स टू D4। तो 1 जो है वो सेंटर का एलिमेंट है। अब हम इसी तरह से 1 बाय 1 बाकी एलिमेंट्स को चेक करते हैं। अब हम ए को चेक करते हैं। ए बिलोंग्स टू D4 का नेक्स्ट एलिमेंट हमने लिया ए को 1 बाय 1 हमने हर एलिमेंट के साथ चेक करना है। अगर ए जो है D4 के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर गया, देन वो सेंटर को बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले ए को हम 1 के साथ करते हैं, ए इंटू 1 राइट से, और ये लेफ्ट से, दोनों से हमने मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर आया। इधर भी ए आया और इधर भी ए, ये चीज़ तो इक्वल आ गई। अब दूसरे एलिमेंट के लिए ए के साथ ही ए स्क्वेयर राइट से भी लेफ्ट से भी, ये भी कम्यूट कर गया। अब ए स्क्वेयर के साथ हम ए को चेक कर रहे हैं। ए तो वो एलिमेंट जो हमने चूज किया हुआ है ना, तो ये D4 के एलिमेंट है सारे, 1 ए स्क्वेयर ए क्यूब बी, ये सारे हम इनके साथ ऐसा ऐसा चेक करेंगे। ए स्क्वेयर के साथ किया, ए क्यूब आया, राइट से भी ए क्यूब आया, ये भी कम्यूट कर गया। फिर ए क्यूब की बारी आई, तो ये ए क्यूब A4 होता है, A4 1 होता है, लेफ्ट और राइट इन दोनों का आंसर भी सेम आ गया, यानी ए क्यूब के साथ भी ए कम्यूट कर गया। उसके बाद बारी आई बी की, तो ए को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी, लेकिन जब राइट से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हमारे पास बी ए आ गया। बी ए जो है वो ए क्यूब बी के इक्वल होता है, वो ए बी के इक्वल नहीं है। इट मीन्स के ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए एक एलिमेंट के साथ भी वो कम्यूट ना करे तो हम कहेंगे कि वो सेंटर को बिलोंग नहीं करेगा। तो बच्चों एक बात इधर और नोट करने की है कि ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इधर से ए बी आया तो ये बी ए का आंसर ए क्यूब बी है। ये मैं अभी आपको इधर ये क्लियर कर देती हूँ। तो जब हम इस तरह से ये ए के लिए चेक कर रहे हैं, जब हम बी के लिए चेक करेंगे तो तब भी तो ये ए और बी दोनों आएंगे ना, उधर भी ये बात होल्ड नहीं करेगी। तो हम इधर से ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि अगर ये बात यानी ए जो है हम उसको सिलेक्ट किया हुआ है, उसके लिए सारे एलिमेंट्स को चेक करें। जब बी की बारी आई, बी जो है वो ए के साथ कम्यूट नहीं किया, तो जब इस तरह हम बी को चेक कर रहे होंगे तब ए की बारी आएगी, तब भी वो कम्यूट नहीं करेगा। तो हम इधर ही लिख देंगे इम्प्लाइज ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू D4। तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बी ए जो है वो ए क्यूब बी के इक्वल कैसे होता है। इन D3 बी ए इज इक्वल टू बी ए इंटू बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर मैंने खुद से राइट किया बिकॉज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब मैंने इस बी स्क्वेयर को ब्रेक कर लिया बी इंटू बी, और ये बी एज इट इज। ये जो ए बी है इसमें हमने पढ़ा हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, ये हमारे पास D3 में होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो ये मैंने इधर पुट कर दिया, ए बी की जगह पे बी ए इनवर्स पुट कर दिया, और ये वाला बी जो है ये एज इट इज आ गया। अब ये बी और ये बी स्क्वेयर बन गया वो 1। ए इनवर्स जो है D4 में जो है वो ए क्यूब के इक्वल होता है, और ये भी एज इट इज आ गया। ये बच्चों जो मैंने ये लिख भी दिया है, ए क्यूब जो है वो
ए इनवर्स के इक्वल होता है D3 में, क्यों D4 में, बिकॉज D4 में A4 1 होता है, तो A4 को जब हम राइट करेंगे ना ए क्यूब इंटू ए इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स ए क्यूब और ए क्यूब का इन्वर्स 1 है। तो ये इस तरह से हमारे पास बी ए का आंसर आ गया ए क्यूब बी। तो यही मैंने इधर डायरेक्ट पुट किया था, तो ये साथ में मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया। नेक्स्ट अब हम ए स्क्वेयर पे चलते हैं। 1 को हमने कह दिया वो सेंटर को बिलोंग करेगा, फिर ए की बारी आई थी, ए बिलोंग नहीं किया, और इधर से हमने ये भी रिजल्ट ऑब्जर्व कर लिया कि बी भी बिलोंग नहीं करेगा। अब हम ए स्क्वेयर पे चलते हैं। ए स्क्वेयर को चेक करते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेबल है या नहीं। तो ये ए स्क्वेयर है, तो 1 के साथ, फिर राइट से 1 के साथ कम्यूट कर गया, फिर इसी तरह ए स्क्वेयर जो है वो ए के साथ लेफ्ट और राइट ये भी कम्यूट कर गया। फिर हमारे पास बारी आती है ए क्यूब की, तो वो भी हमारे पास कम्यूट कर गया। फिर हमारे पास बारी आती है बी की। बी के साथ जब हमने किया तो इधर हमारे पास रिजल्ट आया बी ए स्क्वेयर और इधर ए स्क्वेयर बी। तो ये जो बी ए स्क्वेयर है ये ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, हमें ज़रूरत है बी ए स्क्वेयर को कन्वर्ट करके चेक करने की कि बी ए स्क्वेयर का आंसर क्या है, वो फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो वो ए स्क्वेयर बी के ही इक्वल निकल आया तो इट मीन्स कि ये इसके साथ भी कम्यूट कर गया। तो ये इस तरह से हमने 1 बाय 1 हर एलिमेंट को चेक करना होता है कि अगर एक एलिमेंट रिमेनिंग सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेबल है देन वो बिलोंग करेगा। अगर किसी एक के साथ भी वो कम्यूट नहीं करा तो वो सेंटर को बिलोंग नहीं करेगा। जी अब हम देखेंगे इसको, ए स्क्वेयर को ए बी के साथ, ए स्क्वेयर ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब बी। अब इधर राइट साइड से करेंगे ए स्क्वेयर को और ये लेफ्ट साइड पे रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी ए स्क्वेयर। बी ए स्क्वेयर जो होता है बच्चों वो ए स्क्वेयर बी के इक्वल होता है, तो ये भी हमारे पास ए क्यूब बी बन गया। दिस इम्प्लाइज ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कम्यूट कर गया हमारे पास। उसके बाद अब बारी आती है ए स्क्वेयर बी एलिमेंट के साथ हम करेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास आया बी, क्योंकि ए 4 इंटू बी, तो ए 4 जो है वो 1 बन गया ओनली बी। तो इसी तरह से दूसरी साइड से जब हमने किया तो इसमें भी आंसर हमारे पास जो है वो बी आया। इधर भी हमने बी ए स्क्वेयर को ए स्क्वेयर बी पुट किया, फिर हमारे पास बी आया। लास्ट एलिमेंट था ए क्यूब बी, इसको हमने ए स्क्वेयर के साथ जब किया इसका आंसर आया ए बी। ये हमारे पास ए स्क्वेयर, ये ए क्यूब, ये ए 5 बनता है ना, ए 4 1 बन गया और ये ए बी आ गया हमारे पास। इसी तरह से दूसरी साइड से किया तो ये भी इसके साथ कम्यूट कर गया। तो अब हमने क्या रिजल्ट निकाला, ए स्क्वेयर को हमने 1 बाय 1 D4 के हर एलिमेंट के साथ चेक किया, एक दफा लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया एक दफा राइट से, तो वो दोनों आंसर इक्वल आते रहे। इट मीन्स के ए स्क्वेयर बिलोंग्स टू जी ऑफ D4। ये मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, बी ए स्क्वेयर जो है ये ए स्क्वेयर बी के इक्वल कैसे आता है, बी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी ए इंटू ए स्क्वेयर को हमने सेपरेट कर दिया ए इंटू ए। अब ये जो बी ए है हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि बी ए इज इक्वल टू ए क्यूब बी, तो ये बी ए जो फर्स्ट 2 लेटर्स है एलिमेंट्स हैं इनकी जगह पे मैंने ए क्यूब बी पुट कर दिया और ये ए एज इट इज। अगेन ये जो लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं बी ए, इसकी जगह पे मैंने ए क्यूब बी पुट कर दिया। ये अब ए 6 आया, ए 6 में ए 4 1 हो गया और ए स्क्वेयर बी आ गया। दिस इम्प्लाइज बी ए स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बी, और यही चीज हमने इधर भी यूज की है दोनों इसमें दोनों स्टेप्स में। तो ये ए स्क्वेयर तो हमारा बिलोंग कर गया जी ऑफ D4 को। अब बारी आती है ए क्यूब की। तो बच्चों ए क्यूब को भी हमने 1 बाय 1 हर एलिमेंट के साथ चेक करना था, जैसे हमने ए स्क्वेयर को किया ना, पहले 1 के साथ, फिर ए के साथ, फिर ए स्क्वेयर के साथ, फिर ए बी, फिर ए स्क्वेयर बी, फिर ए क्यूब बी। इसी तरह हमने सबके साथ करना था। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ क्लिक हो जाए कि इसके लिए ये होल्डिंग करेगा तो हम डायरेक्ट उसको कर देंगे और बता देंगे कि ये इसकी वजह से बिलोंग नहीं करेगा। तो अब हमने क्या किया, ए क्यूब को डायरेक्ट बी के साथ किया, तो ये मेरे पास आ गया ए क्यूब बी। जब मैंने राइट से किया तो ये आ गया बी ए क्यूब। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, बी ए क्यूब जो है वो हमारे पास ए बी के इक्वल आता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। दिस इम्प्लाइज a cube does not belongs to Z of D4. For A B belongs to D4। 1 के साथ तो ये कम्यूट कर जाएगा। जब हम इसको A के साथ करेंगे A B इंटू A, तो ये हमारे पास आ जाएगा A, और ये जो B A है इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये B A हमें पता है D4 में A क्यूब B के इक्वल होता है।
तो ये जब बी ए को मैं करूँगी ए क्यूब बी, तो ये मेरे पास आ जाएगा A4 इंटू बी, तो हमारे पास जस्ट जो है वो बी रह जाएगा। उसके बाद जब मैं इधर से करूँगी इसको A इंटू ए बी, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर बी। तो वो अकेला बी और ये ए स्क्वेयर बी दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी जो है वो भी D4 को बिलोंग नहीं करेगा। जी स्टूडेंट्स, ये वाला उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा, फिर भी मैं आपको इसका बता देती हूँ इसको कैसे करना है। बी ए क्यूब है हमारे पास, तो ए क्यूब को मैं स्प्लिट करूंगी ए स्क्वेयर इंटू ए में। फिर जो बी ए स्क्वेयर है उसकी जगह पे मैं ए स्क्वेयर बी ये वाली चीज यूज करूंगी। फिर उधर जो दूसरा मेरे पास आ जाएगा बी ए की जगह पे मैं ये ए क्यूब बी, यानी ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इन दोनों को मैं यूज करूंगी, तो ये बी ए क्यूब जो है वो ए बी के इक्विवेलेंट निकल आएगा। उम्मीद है कि ये आप लोग निकाल लोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ए बी भी बिलोंग नहीं किया, नेक्स्ट एलिमेंट को अब हम चेक करते हैं ए स्क्वेयर बी। नेक्स्ट एलिमेंट है ए स्क्वेयर बी, इसके लिए चेक करेंगे 1 के साथ किया है ए स्क्वेयर बी, तो ये ए स्क्वेयर बी आ गया, इसको राइट से किया वो भी वही आ गया, 1 के साथ तो कम्यूट कर जाता है। अब दूसरा एलिमेंट है ए स्क्वेयर बी को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास जो बी ए है इसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगी ए क्यूब बी, तो ये A5 बन गया, A4 1 हो गया, तो ये A रह गया और ये B ए बी के इक्वल आ गया। जब मैंने दूसरी साइड से किया A इंटू ए स्क्वेयर बी, तो ये A क्यूब बी, इधर हमारे पास ए बी और ये रिजल्ट आया ए क्यूब बी, ये दोनों भी इक्वल नहीं आए, इट मीन्स के ए स्क्वेयर बी डज नॉट बिलोंग्स टू जी ऑफ D4। अब नेक्स्ट एलिमेंट है ए क्यूब बी, इसका भी इसी तरह से 1 के साथ तो कम्यूट कर गया, लेकिन जब हमारे पास आया ए के साथ ए क्यूब इंटू बी, इसको हम ए क्यूब बी को करेंगे ए के साथ, तो ये मेरे पास है ए क्यूब बी ए की जगह पे मैंने पुट किया ए क्यूब बी, तो ये A6 बना, A4 1 हो गया और ए स्क्वेयर बी आ गया। अब इसी को जब मैंने राइट से किया a इंटू ए क्यूब बी, तो ये मेरे पास आएगा A4 इंटू बी विच इज इक्वल टू बी, तो ये ए स्क्वेयर बी रिजल्ट आया और इधर बी दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स के ए क्यूब बी डज नॉट बिलोंग्स टू जी ऑफ D4, यानी अगर ये इसको ये कम्यूट कर जाता तो हम इसको ए स्क्वेयर के साथ फिर ए बी फिर ए स्क्वेयर बी फिर ए क्यूब बी सबके साथ हम मल्टीप्लाई करते इसको राइट और लेफ्ट से, लेकिन ये इधर ही इक्वल नहीं आया, तो नेक्स्ट को करने की जरूरत ही नहीं है, हम इधर ही कह देंगे कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू जी ऑफ D4। अब हमने देखा ऊपर जितने भी एलिमेंट्स को हमने 1 बाय 1 चेक किया, 1 तो अंडरस्टूड है कि वो बिलोंग करता है, इसके अलावा सिर्फ एक एलिमेंट बिलोंग किया जी ऑफ D3 को, सो जी ऑफ D4 D4 सॉरी D3 कह दिया, जी ऑफ D4 यानी सेंटर ऑफ D4 will be equal to 1 and a square, just consist of two elements 1 and a square, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसको बिलोंग नहीं करते, सबके लिए ये कम्यूटेबल नहीं था, इसलिए हमने ये जो जिनके साथ ये कम्यूट किया वो एलिमेंट्स इसके सेंटर को बिलोंग करेंगे, ये ऐसे एलिमेंट जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेबल हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेंटर ऑफ D4 विल बी इक्वल टू 1 a स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थे आपके, D4 हमें ये सेट गिवन है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, लेट x इक्वल टू दिस अ सबसेट ऑफ D4, फाइंड सेंट्रलाइजर ऑफ x इन D4 एंड नॉर्मलाइजर ऑफ x इन D4। ये आपने खुद करना है, सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उम्मीद है कि इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपने सारा कंप्लीट खुद करना है। थैंक यू। उसी क्वेश्चन का इधर से ऐसे 1 बाय 1 हर स्लाइड को चेक किया गया है, हर मेंबर, ये नेक्स्ट मेंबर्स एलिमेंट्स के लिए, ये उससे नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए, ये इस तरह से नॉर्मलाइजर जो है वो कंप्लीट हुआ आपका, सेंट्रलाइजर। अब नॉर्मलाइजर इधर से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इधर नॉर्मलाइजर भी जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नॉर्मलाइजर ऑफ x इन D4 इज आल्सो इक्वल टू D4। जी स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन है जो आपने खुद करना है, ये इसकी स्टेटमेंट है और ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसका ये आप रिमेनिंग पार्ट, ये उससे नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन,
ये उससे नेक्स्ट रिमेनिंग एलिमेंट के लिए, और यहाँ पे हमारा जो है वो सेंट्रलाइजर का कंप्लीट हो गया कि सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन D4 इज इक्वल टू दिस। अब नॉर्मलाइजर का प्रोसीजर शुरू हो गया। ये सोल्यूशन गिवन है, ये नेक्स्ट, और ये उससे नेक्स्ट, ये एंड हो गया। इधर नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन D4 इज आल्सो इक्वल टू D4। ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ा। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रुप एक्चुअली सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप विद इटसेल्फ ही होता है। तो उससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी पढ़ा, और दो D3 एंड D4 दोनों ग्रुप्स का हमने सेंटर फाइंड किया। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। उसमें आपके पास एक ग्रुप है और उसका सबसेट है, उसका सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर दोनों फाइंड करना है। तो वो सोल्यूशन मैंने आपको इधर दे दिया है आपकी आसानी के लिए। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।